नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। आज अमर उजाला के ऑफिस पहुंचे हैं एस्पिरेंट्स के एसके उर्फ अभिलाष थपलियाल। सही बोल दिया ऐसे कि मेरे को बोलना पड़ेगा किरण नहीं ये थपलियाल है। करेक्ट यार, थपलियाल थपलियाल। ठीक है, बट कहाँ प्रॉब्लम कहाँ होती है थपलियाल ये बोलने थपलियाल लोगों को? थपलियाल थपलियाल निकल जाता है, थपलियाल आने में थोड़ा वक्त लग जाता है। वो बेसिकली थपलियाल है। तो थापली नाम का एक गांव है उत्तराखंड में जहाँ से सारे थपलियाल निकले। सो थापली से थपलियाल बना है। तो शुरुआत में जब आप ऑडिशन देते थे या जब इस इंडस्ट्री में आए थे तब लोग क्या बुलाते थे? ये मेरे को बहुत ज्यादा ऑडिशंस नहीं देने पड़े थैंकफुली। बट थपलू थपली वैसे ही प्यार से बुलाते हैं। थपली कहाँ जा रहा है, थपलू कहाँ जा रहा है, तो वैसे ही चलता है। अभिलाष तो सबको याद है। बहुत प्यारा नाम है यार, कितना प्यारा नाम है। बचपन में वो एक पोएम थी ना, मेरी अभिलाषा है सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झिलमिल झिलमिल। ओहो, बड़ा प्यारा नाम है अभिलाष, बहुत सही। अभिलाष, कांग्रेचुलेशंस एस्पिरेंट्स के सक्सेस। शुरू हम एस्पिरेंट्स से ही करते हैं। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3। करेक्ट। ये बताइए, जब सीजन 1 आप कर रहे थे तब लगा था कि ये इतना लंबा सफर चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली सीजन 1 जब कर रहे थे तो हमें तो बस ये पता था कि यूपीएससी के, क्योंकि उसमें एक ब्रांड भी इन्वॉल्व था, तो हमें पता था कि ब्रांड के लिए हम लोग एक शो क्रिएट कर रहे हैं। वो ज़्यादा, और वो ब्रांड जो था वो सिर्फ मेरी ही जुबान से निकल रहा था। जो ब्रांड हम लोग जिस ब्रांड के साथ कर रहे थे, अनअकैडमी के साथ शायद हम लोग कर रहे थे, तो वैसा था कि नहीं ये कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, बट इसमें ब्रांड इन्वॉल्व है और हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कहानी, अच्छी कहानी है, ये पता था। बट ये नहीं पता था कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, वो एसके इतना बड़ा बन जाएगा, एस्पिरेंट्स इतना बड़ा बन जाएगा। तो अब तो बहुत सारे लोग अभिलाष थपलियाल भी नहीं जानते, एसके ही जानते हैं। एयरपोर्ट पे कभी जाओ या कॉलेज, एसके सर, तो नहीं पता था यार, कोई आइडिया नहीं था। हमें नहीं पता था किस प्लेटफॉर्म पर आने वाला है ये शो। यूट्यूब पर आया, लॉकडाउन का टाइम था, सब लोगों ने देखा, सबको बहुत पसंद आया, एंड या इट बिकेम व्हाट इट बिकेम। मुझे लगता है कि स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में जिन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बांध के रखते हो, कई बार वो उतनी उस तरह से नहीं निकलती हैं बाहर वो कहानियाँ जैसे कि आप सोच रहे होते हो। और कई बार वो चीज़ें जिनसे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधते हो, दे बिकम लाइक एन एस्पिरेंट्स। ग्रेट। बताना चाहेंगे फर्स्ट डे ऑफ एस्पिरेंट्स सेट का क्या माहौल था? तब तो काफ़ी कितने साल हो गए इस बात को? 2020 के एंड में, और हाँ 20 एंड टाइप था जब हम लोग कर रहे थे। 6 साल कह सकते, 5.5 साल। हाँ 5.5-6 साल हो गए। हम लोगों ने बहुत रिहर्सल्स की थी उस वक्त। जब एस्पिरेंट्स शुरू होने वाला था, तो कस्तूरिया, मैं और शिवांकित और अप्पू जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो, क्योंकि हमें पता नहीं था कैरेक्टर्स क्या हैं, कहाँ से आते हैं, स्पेशली क्योंकि मैंने तो अपनी पूरी ज़ुबान चेंज की है उसमें। वो बिहार से एक लड़का है, तो वो ज़ुबान कितनी बदलनी है, क्योंकि हम लोग जो भी इंडस्ट्री में अब तक बिहार की जुबान ऐसे ही सुनते आए हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे बात करेगा, जो बिहार से आया है तो ऐसे ही बात करेगा कि रंजन में बहुत अच्छा लगा एस्पिरेंट से काम करके और ऐसे हो गया, यही पकड़ते हैं हम लोग। तो वहाँ से उसको ट्वीक करके एक ऐसा लड़का बनाना जो कि बिहार से है लेकिन अब दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा है, तो उसमें है वो श को स बोलता है, अभिलाष नहीं बोलता, अभिलाष बोलता है, लेकिन वो कितनी उसकी जुबान कहाँ रोकनी है, वो समय बहुत हम लोगों ने रिहर्सल्स की थी, प्रैक्टिस किए थे, हडल्स किए थे। तो मैं तो बहुत फ्री था क्योंकि मेरे को एक्टर बनना था नहीं, मेरे को मज़ेदार कुछ चीज़ें करते हैं। तो फर्स्ट डे वाज लाइक दैट ओनली कि मैं ज़मीन पे, मुझे याद है, नागिन डांस कर रहा था और ये लोग हंस रहे थे मुझे देखकर, नवीन और शिवांकित। और नवीन ने तो इनफैक्ट कहा था कि मेरे सामने ही बोला, इनफैक्ट यार बड़ा बदतमीज़ आदमी है, मेरे डायरेक्टर को बोलता है कि यार ये तो एसके लग ही नहीं रहा है, एसके की जगह आप किसी और को क्यों नहीं ट्राई करते हो? ऐसे कौन है यार ये आदमी, मतलब मेरा पहले में ही पत्ता काटने को तैयार हो रखा है। एंड ही टोल्ड मी, मतलब कई जगहों पर उन्होंने बोला कि ऑन पेपर नहीं है यार ये कैरेक्टर कुछ। तो इट्स लाइक रुक, अब बताता हूँ रुक मैं कुछ कर दूंगा। एंड वो निकल गया यार, बन गया। ये मौका मिला कैसे आपको? ये मौका बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मिला यार। तो मैं 2017 में अरुणाब से मिला था और टीवीएफ के स्केचेस का फैन था, बड़े प्यारे स्केचेस करते थे वो लोग, बड़े ह्यूमर उनमें और बहुत ही पागलपना होता था उन स्केचेस में। मुझे स्केचेस करने थे उनके साथ। बट एक पार्टी में मुलाकात हुई अरुणाब से और उन्होंने कहा कि उनके साथ मैंने 30 सेकंड का ना एक इनमेट्स करके एक वेब शो, उसमें 30 मिनट या 40 सेकंड का मेरा एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो कैरेक्टर आता है, अपनी बात कहता है और निकल जाता है। उनको वो याद था, उन्होंने कहा यार तूने वो बहुत अच्छा किया था। मैंने कहा थैंक यू, लेकिन स्केचेस कुछ होंगे ना प्लीज़ बताना।
तो स्केचेस तो नहीं हुए, बट ये शो के लिए वो कॉल आया, अप्पू की तरफ से वो कॉल आया, रोनाब ने रेकमेंड किया मेरा नाम, और फिर एक ऑडिशन हुआ। तो अगर आपने एस्पिरेंट्स देखा है तो उसका जो पहला एपिसोड है उसमें 8 मिनट का एक मोनोलॉग है एसके का, वो मेरा ऑडिशन सीन था। अच्छा। तो वो ऑडिशन दिया एंड दे वर लाइक हाँ वी कैन सी एसके, तो दैट्स हाउ आई गॉट इट यार। जैसे हमने शुरुआत में कहा कि जब हाँ। जाहिर है तब दिमाग में था भी नहीं कि हम ये इतना लंबा सफर चल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब सक्सेस हुआ वो सिनेरियो कैसा था, किस तरह के अप्रोच थे इंडस्ट्री वालों की तरफ से? बहुत सही यार, मतलब एकदम से जब फटा शो, बोलते हैं ना फट गया शो, तो हर हफ्ते एक एक एपिसोड आ रहा था उस टाइम पर जी। और टीवीएफ कह रहा था जब तक हमारे इतने नंबर्स नहीं होंगे तब तक हम दूसरा एपिसोड नहीं रहा। तो लोग लगे हुए थे सब्सक्राइब करने में और नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारे नंबर्स बिल्कुल ब्लोट करने शुरू हो गए। विकी का मैसेज आया मेरे पास, विकी वाज लाइक यार मैंने देखा एंड इट वाज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए यार, मतलब फ्रॉम मुकेश छाबड़ा टू अभिषेक बैनर्जी, ये सब जो कास्टिंग में थे उस टाइम पर, तो दे ऑल कॉल्ड, दे ऑल कॉन्ग्रेचुलेटेड। मेरे जो अपने फ्रेंड्स हैं, मुझे याद है कि जब एस्पिरेंट्स आया भी नहीं था, उसका सिर्फ टीजर आया था या ट्रेलर आया था, पहली असेट आई थी और तापसी ने देखा, उसने कहा अच्छा है एंड शी शेयर्ड इट। शी वाज द फर्स्ट वन जिसने शेयर किया था सोशल मीडिया पर कि शी वाज लाइक ये बहुत सही है एंड शी वाज लाइक कांग्रेचुलेशंस अभिलाष, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो लॉट ऑफ पीपल यार, फ्रॉम अर्जुन कपूर टू Ayushmann Khurrana to a lot of other people, they texted, they were like, they congratulated, they liked the work. Karan Johar ने एक ट्वीट किया था और सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया था दैट इट्स अ मस्ट वॉच। कहीं ना कहीं लकी भी मानते हो क्योंकि वो दौर ऐसा था, वो पीरियड ऐसा था जब लोगों के पास एक्चुअली टाइम था बिल्कुल दूसरे टैलेंट्स देखने के लिए, अदरवाइज तो हम इतने बिजी रहते और, हैं कि और मैं बेवकूफ़ होऊंगा या कोई भी एक्टर बेवकूफ़ होगा अगर वो कहेगा कि नहीं सिर्फ मेरे टैलेंट और कहानी की वजह से उसको देखा है। लक किरण इतना बड़ा फैक्टर है जिसको आप, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा, मैं तो ट्रेंड एक्टर भी नहीं हूँ, इतने कमाल के एक्टर्स, इतने ट्रेंड एक्टर्स हैं, इतनी सारी कहानियाँ, इतनी खूबसूरत कहानियाँ कही जा रही हैं इतने वक्त से। आई थिंक कि लक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। लॉकडाउन का टाइम था, अच्छी कहानी थी ऑफ कोर्स, अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, अच्छी राइटिंग थी, अच्छा डायरेक्शन था, वो सब कुछ था, बट लॉकडाउन का टाइम था, यूट्यूब पर शो आया, किसी OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं आया और इतना पसंद किया गया। वरना कितने सारे शोज आते हैं, कितने सारे शोज उस वक्त भी आए थे, बट कौन सा शो था जो इतना चल पाया? इट्स किस्मत। उसमें नमिता दुबे जो हमारे साथ धैर्य का पार्ट प्ले करती है, उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक बार कही थी कि एक सक्सेसफुल शो होने में ना बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ आने जरूरी है। एक फैक्टर भी हिला, अगर किस्मत हिल गई तो वो कहीं नहीं चलेगा। आप सबसे अच्छी कहानी कह दो, सबसे अच्छे एक्टर्स ले लो, सबसे अच्छा डायरेक्शन कह दो, लेकिन अगर किस्मत नहीं होनी चलेगा। तो वो लक तो बहुत बड़ा फैक्टर। अगर एक्टर्स की बॉन्डिंग की अगर बात की, जैसे आपने कहा कि शुरुआत में नवीन कहते थे कि अरे ये इसके इतने इंपॉर्टेंट हाँ, नहीं है, बट अब तो मतलब उसको उसने पढ़ा था तो उसने कहा कि ऑन पेपर इसमें कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा है, इसमें कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है। तीन सीजन हो गया, लंबा सफर हो गया। एक्टर्स की अगर बॉन्डिंग की बात की जाए, कॉमेडी की बात की जाए, किस तरह से बदलाव नजर आया है? यार कुछ बहुत पहला बदलाव तो यार सबकी अपनी अपनी वैनिटी हो गई है। पहले वो नहीं था, पहले एक ही वैनिटी होती थी जिसमें हम लोग तीनों शेयर कर रहे होते थे। तो हम लोग, तो वैनिटी बेसिकली एक बस होती है जिसमें 3 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं यूजुअली। तो हम लोग को दरवाजे अपने अपने खोल के वी यूज्ड टू मेक लाइक अ पूरी बस हम तीनों की, तो हम लोग वहां पर बैठ के चिल करते थे। अब सबके पास अपनी अपनी वैनिटीज हैं। वो एक बड़ा बदलाव आ गया है। बाकी हाँ, जब हम लोग काम कर रहे होते हैं वी आर द सेम यार, उतनी ही प्यार, पैशन, जोश के साथ हम लोग काम कर रहे होते हैं, वही प्रेम रहता है व्हेन वी आर शूटिंग। तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया व्हेन वी आर टुगेदर। मिस करते हो वो इनोसेंट वाले डेज को, क्योंकि तब तो पता भी नहीं था कि इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे। मैं तो अभी भी उतना ही इनोसेंट हूँ। नो सीरियसली, मतलब दैट्स द ओनली थिंग यू कैन। मैं आज भी किरण, जब कोई भी, सिर्फ एस्पिरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी और शो, फिल्म लिखी जाए, मैंने अनुराग कश्यप के साथ फिल्म की है, मैंने अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ की है, मैंने नवदीप सिंह के साथ किया है, अजय बहल के साथ किया है, अमित शर्मा के साथ काम किया है, आनंद एल राय के साथ काम किया है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, मैं कभी भी स्क्रिप्ट को लेकर कुछ बदलाव करने के लिए कभी नहीं कहता हूँ कि इसको, मेरे कैरेक्टर को ये कर दो। इतने बड़े डायरेक्टर्स हैं, इनको तो कह भी नहीं सकता हूँ, मतलब मेरी बिसात ही क्या है उनको कहूँ। लेकिन वो कहानियाँ भी जहाँ पर कि मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, वो मेरे पास, मेरी पावर में है, वो चीज़ें मैं कभी नहीं करता हूँ। वो इतना ज़रूरी है ना, टू स्टिक टू व्हाट द राइटर हैज़ रिटन एंड हाउ द डायरेक्टर
सीज, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को कि यार ये सीन को ना ऐसे कर देते हैं, सीन में मैं कुछ ये लिख देता हूँ, खुद भी लिख देते हैं एक्टर्स, खुद ही लिख के ले आएंगे सीन, तो वो सब नहीं करता हूँ। तो वो इनोसेंस बचाने का एक तरीका है कि आप जो मेरे को दे रहे हो मैं उसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, और वो होता है। एसके का किरदार तो हमेशा स्पेशल रहेगा क्योंकि पहचान दिलाई है उसने आपको एज एन एक्टर, बट इसके अलावा अगर दूसरे किरदारों की अगर बात की जाए, किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, और ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके लिए हमेशा आपके लिए फैन बॉय मोमेंट रहेगा? मैं अपने आप से अमेज था दो कैरेक्टर्स को देख के लेकर, और दोनों, एक फिल्म था और एक शो थी, और दोनों के दोनों 9 दिसंबर 2022 को रिलीज हुए। अच्छा। एक फिल्म थी ब्लर, जिसमें तापसी के साथ में एंटागनिस्ट था, अजय बहल ने डायरेक्ट किया था उस फिल्म को। मैं कभी अपने आप को एज अ साइको किलर नहीं देखता हूँ, बट उसमें जिस तरह के रिव्यूज आए वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। मुझे लगा अरे यार मतलब मैं तो अच्छा एक्टर हूँ। और उसके बाद था अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट किया था, सैमी खेर, पवेल गुलाटी के साथ था, सोनी लिव पर ये शो है फाड़ू। इसमें एक बहुत अलग लुक, मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, और इसमें एडिक्ट है, तो वो पार्ट प्ले करना वो भी एक चैलेंजिंग पार्ट था। और जिस तरह के रिव्यूज अगेन फाड़ू में रॉक्सी के लिए आए और ब्लर में चंदन के लिए आए, वो मुझे लगता है कि बहुत अलग थे। मतलब एस्पिरेंट्स का इसके भी बहुत प्यारा कैरेक्टर है, बट इट्स नॉट टफ टू प्ले। मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उसको प्ले करना, बहुत अलग है, बट उस तरह के मैंने बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में देखे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, तो बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सिंसियर हैं, वो उनमें थोड़ा बहुत दिल्ली आ गया, थोड़ा बहुत बिहार है, वो बीच में कहीं है, पूरी तरह से बिहार भी नहीं है, पूरी तरह से दिल्ली भी नहीं है। तो वैसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, तो एसके करना उतना मुश्किल नहीं है, पर ये दोनों पार्ट्स करना है बड़ा टफ था। और मेरे डायरेक्टर्स दोनों बहुत कमाल थे, अजय बहल बहुत कमाल थे, अश्विनी अय्यर तिवारी बहुत कमाल थी, तो उन्होंने वो फ्रीडम भी दी टू एक्सप्लोर दैट दोज कैरेक्टर्स। सपना सच होना, इसे कह सकते हैं कि तापसी का एक तरफ मैसेज करना कि एस्पिरेंट्स देखिए। नहीं यार, वो मेरी दोस्त है, मैं बहुत पहले से जानता हूँ उसको, तापसी के मैसेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली फिल्म मैंने तापसी के साथ की थी, 2016-17 में हम लोग नए नए मुंबई आए थे, तो तब से मैं उसको जानता हूँ। बट ऑफ कोर्स शी इज वेरी स्पेशल, इतनी सक्सेसफुल है, हिंदुस्तान के कुछ बहुत अच्छे टैलेंट्स में से एक है। मुझे लगता है सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स अगर कोई करता है तो दैट्स तापसी, चाहे वो मुल्क हो, चाहे वो थप्पड़ हो, या अभी जो 80 आई है, बहुत कमाल की कहानियां वो चुनती है, बहुत करेजियस है। तो मेरे को पता है कि बहुत अच्छी एक्टर है वो, लेकिन हाँ यार दोस्त है वो। हम स्क्रीन पे तो देखते ही है जिस तरह का किरदार वो निभाती है, करेक्ट बट ऑफ स्क्रीन वो कैसी है? ऑफ स्क्रीन कैसी है तापसी? एज अ फ्रेंड ऐसे बिंदास से बोल रहे, कभी कभी लगा कि अरे मत बोल हाँ, ज्यादातर बार ऐसा लगता है, बट हाँ यार वो बहुत ऑनेस्ट है, सब बहुत ईमानदार है वो, और दोस्तों का ईमानदार होना बड़ा जरूरी है। बेईमान दोस्त हो जाए तो प्रॉब्लम है। कोई सा किस्सा, स्पेशल किस्सा जो शेयर कर सकते हैं? यार मेरी पहली मीटिंग बड़ी खतरनाक हुई थी उसके साथ। वी वर शूटिंग इन लंदन, और एक हॉन्स्लो नाम की जगह है लंदन में, तो वहाँ पे हम लोग एक होटल में ठहरे हुए थे। मैं आया और ये फिल्म थी दिल जंगली, आलिया सेन ने इसको डायरेक्ट किया था, पूजा एंटरटेनमेंट जो वाशु भगनानी जी का प्रोडक्शन हाउस है उसने प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को। और इस फिल्म के लिए, एंड शी इज अ वेरी सिंसियर एक्टर, तो अपने पार्ट के लिए वो सब कुछ करेगी जो चाहिए, जो मैंने ब्लर में भी उसको देखा। लेकिन इसमें उसने अपने बाल कटवा लिए, जस्ट इमेजिन, उसके हमेशा से लंबे बाल थे और उसने बाल इतने करवाए। तो मैंने उसको पहली बार देखा, मैंने कहा ये विग है? बोलती नहीं मैंने बाल कटवाए हैं। ये विग है। बोलती नहीं मैंने बाल कटवाए हैं। मैं तूने बाल नहीं कटवाया, तूने अपना कटवा लिया है। और जो डांटना शुरू किया, मैंने कहा तू ऐसे क्या बात कर रही है, और वो मेरे ऊपर चिल्ला रही है और मैं उसके ऊपर चिल्ला रहा हूँ। आई थॉट कि आई लीव द फिल्म, आई वोंट डू इट। मैं ऑलरेडी रेडियो जॉकिंग कर रहा था, मैंने कहा ये सब मैं सुनूंगा थोड़ी। मैं एमटीवी के लिए स्केचेस करता था, एड्स वगैरह कर रहा था। देन 2-3 दिन के बाद फिर सब सॉर्ट हुआ है। तब से लेके अब तक दोस्ती बरकरार है। तब यार वो मतलब हाँ, इंडस्ट्री की मेरी सबसे क्लोज दोस्त है। कुछ भी कहीं भी मैं अटकता हूँ जिंदगी में तो मुझे पता है कि वो एक सही एडवाइस देगी, तो वैसी दोस्त है वो। बट हाँ, वो किस्सा बड़ा खतरनाक था। आप भी एक आर्मी बैकग्राउंड से आते हो, आर्मी बैकग्राउंड से रेडियो जॉकिंग, मीडिया, फिर एक्टिंग, इस सफर कैसा रहा आपका? अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो भी करना था वो नहीं किया।
फौज में जाना था, नहीं गया, रेडियो में आ गया। कपिल शर्मा शो करना था, वो नहीं किया। अच्छा। एक्टिंग शुरू कर दी। तो मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने बड़े सारे ऐसे शोज किए हैं। कॉमेडी सर्कस एक शो होता था जो लास्ट उसका ये था सीजन था, उसमें मैं था। आई वाज डूइंग कॉमेडी सर्कस, आई वाज डूइंग एंटरटेनमेंट की रात। ये सोनी कलर्स, ये जो चैनल्स हैं, इन पे बहुत सारे मैंने ऐसे कैरेक्टर बदल के जो जो मजे मस्ती वाले शो होते हैं वो सब किए हैं। एमटीवी के साथ में स्केचेस करता था, बट आई नेवर थॉट कि मैं एक्टिंग करूंगा। बहुत ही अलग तरह की विधा, बहुत ही अलग तरह की क्राफ्ट मुझे लगती है एक्टिंग। और जिनको मैं देखता हूँ, जिन एक्टर्स को हिंदुस्तान में अच्छे एक्टर्स, मुझे लगता है मैं उनके आसपास भी नहीं हूँ। तो आप हमेशा वही बेस्ट के साथ अपने आप को हमेशा कंपेयर कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या था पेरेंट्स का जब कहा कि, क्योंकि जैसे आपने कहा कि फौज में जाना चाहते थे, पापा भी फौज में थे, और फिर आपने कहा कि नहीं मुझे तो अब इस करियर में आगे यार मैंने कहा नहीं, एक्चुअली मुझे फौज में जाना था, बट पहला नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो फॉर्म था वही रिजेक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे जब पहला सपना आपका टूट गया? तो फिर मैंने दिल पे हाथ रखा, अब क्या किया जाए। फिर एक रेडियो का एक ऑप्शन निकल के आया सामने, एंड आई स्टार्टेड डूइंग रेडियो। बट माय फादर वाज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। मुझे लगता है कि अगर माँ बाप आपको इफ दे जस्ट लेट यू बी, जो आप करना चाहते हैं वो करने दें, उससे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कुछ नहीं हो सकती। सपोर्ट पेरेंट्स का अगर मिल जाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो मुझे मेरी ज़िंदगी उस तरीके से बड़ी आसान थी। दिल्ली में एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे, एक 1 BHK है वो, लेकिन 1.5 BHK ही था वो। बहुत ही छोटा सा घर था जहाँ पे हम लोग रहते थे। और वहाँ से फिर मेरा 1.5-2 घंटे दूर एक रेडियो सिटी दिल्ली में हुआ करता था, वहाँ जाना होता था। उससे पहले मैं हिसार जाया करता था रेडियो करने के लिए। सो फौजी बैकग्राउंड होने की वजह से वो डिसिप्लिन, डेडिकेशन बहुत ही ईजीली है मेरे अंदर। तो फिर उसके बाद शादी हो गई, मुंबई आ गए, एक्टिंग शुरू हो गई। पर वही हर जगह उन्होंने दे वर लाइक ठीक है जो तू कर रहा है बस ठीक करना, सोच के करना, बट जो करना है कर ले। तो कभी भी ऐसी सिर्फ 11th 12th में बड़ा प्रेशर था, साइंस ले लो। अच्छा। क्योंकि साइंस लेके ऑप्शंस खुल जाते हैं, बट उसके अलावा कभी ऐसा पुश नहीं किया कुछ और करने के लिए। तो लकी रहा मैं। दिल्ली में 1 BHK और आज मुंबई जैसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहाँ पे एक पॉश इलाके में खुद का घर होना। जी ठीक है यार, मतलब मैं उस घर को भी हमने बेचा नहीं है, वो घर भी है अभी, वहाँ पे भी मैं जाता हूँ, रहता हूँ। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। गाड़ी घर आएगा तो ठीक है, इट्स नॉट बैड, बट दैट्स नॉट समथिंग जो आपको आपकी आइडेंटिटी बन सकता है। एक निदा फाजली का बड़ा कमाल का शेर है, और उसको मैंने अपने घर पे छपवाया हुआ है कि दुनिया जिसे, और हर जगह मैं ये बोलता हूँ कि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। जो भी चीज़ों को आप चेज़ कर रहे हो ना लाइफ में, वो नौकरी, वो बड़ा घर, वो बड़ी गाड़ी, जैसे आपको मिलेगा ना उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। व्हाट इज नेक्स्ट, ये जो नशा है ना ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, व्हाट्स नेक्स्ट का। तो वो मैं समझ गया हूँ कि ठीक है अभी 3 BHK, 4 BHK, फिर 5 BHK, फिर 2 फ्लैट्स, फिर 5 फ्लैट्स, वो चलता ही रहेगा। अभी थोड़ी बड़ी गाड़ी, उससे बड़ी गाड़ी, सबसे बड़ी गाड़ी। तो एक्टिंग में ऐसा कौन सा है जो अभी आप ख्वाहिश रखते हो और जिसको अब आपके लिए वो फिलहाल सोना है? अभी सोना है मैं कुछ ये सारे पार्ट्स प्ले करने के बाद आई रियलाइज कि ना एक्टिंग में स्ट्रेंथ तो बहुत कमाल की है। मतलब जिस तरह की फिल्मों को हम देखकर बड़े हुए, 3 इडियट्स, रंग दे बसंती, अभी हम कुछ टाइम पहले एक इंटरव्यू में यही बात कर रहा था, जो इम्पैक्ट फिल्म्स का रहा है ना हमारे ऊपर, वो बहुत कमाल रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर हो गई, खोसला का घोसला हो गई, पान सिंह तोमर हो गई, ये फिल्में रही हैं जिन्होंने मुझे इम्पैक्ट किया इन कैरेक्टर्स ने। आई रियली वांट टू प्ले दीज पार्ट जो कि इम्पैक्ट करें। बहुत पैडमैन, वो पैडमैन कौन है शायद उनका नाम हमें नहीं पता है, लेकिन हमें पता है पैडमैन ने किया क्या। जो इतना बड़ा टैबू है पीरियड्स को लेकर, उसके अराउंड एक फिल्म बनती है और वो पूरी सोसाइटी में एक मैसेज देती है। ये पावर है सिनेमा की। धुरंधर के साथ जो अभी डिस्कशंस हो रहे हैं कि एक फिल्म आती है एंड सडनली यू स्टार्ट डिस्कसिंग अ फिल्म, उसको उसके प्रो या अगेंस्ट है वो छोड़ देते हैं, लेकिन इट्स द पावर ऑफ द मीडियम कि उसने हिला दिया है, इम्पैक्ट है। तो इस इम्पैक्ट को बस मैं यूटिलाइज करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेल द स्टोरीज ऑफ दीज पीपल जो सच में सोसाइटी में कुछ कर रहे हैं। उनकी कहानी अगर हम लोग कहना शुरू करेंगे ना एज फिल्म मेकर्स, एज स्टोरी टेलर्स, वो बहुत कमाल होगा यार। कितने कमाल के लोग हैं जो कितना कमाल का काम कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में। आई वॉन्ट टू प्ले दोज कैरेक्टर्स विद एज मच ऑथेंटिसिटी एज पॉसिबल।
ना अभिलाष, हम आपकी सक्सेस की जर्नी तो हम देख चुके हैं, हम सक्सेस के बारे में बात भी कर रहे हैं, बट आई एम श्योर कई सारे रिजेक्शंस भी हुए होंगे, कई सारे फेलियर भी हुए होंगे। अगर उस बारे में अगर बता पाए कि जब इंडस्ट्री में आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, आई एम श्योर रिजेक्शंस फेस हुए, तो किस तरह के रिजेक्शंस होते थे? क्या ऐसी बात थी जो अब नहीं चुभती लेकिन इनिशियली चुभती होगी? यार चुभता तो बहुत बेशर्म आदमी रहा हूँ मैं, तो चुभा तो ऐसा कुछ नहीं, बट हमारी इंडस्ट्री बहुत जल्दी आपको खांचों में डालना शुरू करती है, स्टीरियोटाइप करती है। आप अमीर है, ये गरीब है, ये हीरो का दोस्त है, ये हीरो है, ये विलन है, ये हीरोइन है, ये हीरोइन की फ्रेंड है। वो बहुत जल्दी ना आपको सेगमेंट्स में डालना शुरू करेगी, और फिर उसी तरह से आपको उसी तरह के काम मिलेंगे। मैं बोलता हूँ कि आप अगर अडानीज और अंबानीज को देखो तो हमारी फिल्मों में जो अमीर लोग दिखाए जाते हैं वैसे बिल्कुल नहीं दिखते वो लोग, लेकिन वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से। जिस तरह के पॉलिटिशियंस हमारी फिल्मों में दिखाए जाते हैं और जिस तरह के पॉलिटिशियंस हैं उनमें भी आप देखोगे कि तो वो एक फाइट होती है कि आपको सेगमेंट में डाल दिया जाता है। लाइक इनिशियली मुझे याद है कि हीरो का दोस्त वैसे ही पार्ट्स आ रहे थे, आई वाज ओके विद इट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी हीरो का दोस्त करने में। बट जो पिछले 4-5 सालों में जिन डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया और जिस तरह के पार्ट्स मैंने प्ले किए, वो सेल्फ डिस्कवरी रही है, वेर यू रियलाइज कि नहीं यार आप ना उसकी नज़र से खुद को मत देखो। उसको लग रहा है आप हीरो के दोस्त हो लेकिन आप उससे ज़्यादा कुछ कर सकते हो। हम लोग यूजुअली अपने आप को अपनी नज़र से देखते नहीं, हम बहुत वैलिडेशन तलाश रहे होते हैं, स्पेशली अस एक्टर्स। बहुत हम बाहर से आने वाले ना, हमें बड़ा वैलिडेशन अवार्ड मिल गया भाई, तारीफ करी है भाई क्रिटिक ने, मेरे को बड़ी खुशी होती है, कमेंट किया है किसी ने बहुत बढ़िया कि आपका पार्ट बहुत अच्छा लगा, आई रियली फील हैप्पी। बट उसके साथ वो अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि आपकी सुपर पावर क्या है। आप अपनी सुपर पावर जैसी पकड़ लोगे ना तो लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो वो सुपर पावर ही देख रहा हूँ मैं, कैरेक्टर्स में अच्छे कर लेता हूँ, सिर्फ हीरो का दोस्त नहीं, मैं विलन भी कर लेता हूँ, मैं एडिक्ट भी कर सकता हूँ, मैं टीचर भी कर सकता हूँ। तो वो एक वो रिजेक्शन उस कारण से बहुत आपको मिलता है, बट दैट्स हाउ इट इज यार। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, इतने सारे लोग हैं इस शहर में, तो ऑब्वियसली हर प्रोजेक्ट तो आपको नहीं मिलेगा, तो रिजेक्शंस तो होंगे। जैसे कुछ दिन पहले हमें किसी एक्टर से बात करते, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी, बहुत अच्छी बात कही थी कि दिक्कत है ना कि सप्लाई बहुत है, एक्टर्स की इतनी सारी सप्लाई है कि उसमें थोड़ा है ना ये पूरा और सप्लाई में क्या सप्लाई में भी ना एक सर्टेन लेवल की सप्लाई ज्यादा हो जाती है, ज्यादा हो गई है कि इनको यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो। जैसे मुझे कई बार लगता है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो एक ही तरह का लुक रहता है, एक ही तरह के नुआंस रहते हैं, आप 50 फिल्में देख लो वैसे ही दिखेंगे, वो सेम दिखेंगे, वो सेम डायलॉग डिलीवरी करेंगे, दे विल नॉट चेंज एनीथिंग। एंड आई थिंक कि क्यों आपको इतना बड़ा मौका मिला है, पूरा हिंदुस्तान, मेरे को बड़ी स्ट्रांगली लगता है कि हिंदुस्तान में 2 ही तरह के लोग हैं, एक जिनको हीरो बनना है और दूसरे जो झूठ बोल रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं। तो अगर आपको मौका मिला है, यू डू समथिंग ना, जुबान चेंज करो ना, बॉडी चेंज करो ना, बॉडी लैंग्वेज चेंज करो, लुक चेंज करो, दाढ़ी वही है, मूंछ वही है, लुक वही है। इसकी गलती आई थिंक हम सिर्फ एक्टर को नहीं दे सकते, क्योंकि अब इतना बड़ा लेवल हो गया है ना अभिलाष, कि सिर्फ डायरेक्टर नहीं, डायरेक्टर के साथ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के साथ स्टूडियो के साथ में वो जो एक्टर के साथ एक पूरी टीम आती है। दैट्स ओके किरण, वो सबके साथ है, वो सबके साथ, सबकी पीआर टीम्स होती है, सबका मैनेजमेंट होता है, सबको ज्ञान देने वाले लोग होते हैं, सबके साथ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन यू कैन ऑलवेज क्रिएट या मनोज बाजपेयी के साथ आपको नहीं लगता है कि उनके साथ टीम्स नहीं होंगी, राजकुमार राव के साथ आपको नहीं लगता है कि उनके साथ टीम्स नहीं होंगी, इरफान सर के साथ नहीं लगता है आपको टीम्स रही होंगी, बट यू लुक एट बमन ईरानी, उनके साथ आपको नहीं लगता है कि टीम्स होंगी, बट यू लुक एट एवरी कैरेक्टर दैट दे प्ले, इट्स सो डिफरेंट यार। आप इरफान सर का पान सिंह तोमर लो और पीकू लो, क्या रेंज है उनकी तो कोई भी फिल्म एक्चुअली आप उठा के देख लो, बमन ईरानी, मुन्ना भाई MBBS, खोसला का घोसला, 3 इडियट्स, वो तो सेम प्ले कर लेते फिर तो, क्योंकि इतनी टीम्स हैं, इतना प्रेशर है, अलग फिल्में सेम कर लेते हैं, वही हम मैनरिज्म पकड़ते हैं, वही लुक रख लेते हैं, बट यू डू दैट। राजकुमार राव सच अ फिनोमिनल एक्टर यार, विकी कौशल, रणवीर सिंह, यू लुक एट रणवीर सिंह, मैं कपिल देव लगता है 83 में भाई वो, मतलब जब धुरंधर देखते हो आपको हमजा नजर आता है उसके अंदर, और वो जब आप वो बिट्टू देखते हो, जो पहली फिल्म थी अनुष्का के साथ उनकी, आपको लगता है कि ये शादियां करवाने वाला लड़का होगा। वो डायरेक्टर का भी नजर होता है, वो सबका है यार, वो सबका है, मैं बोल रहा हूँ सेम डायरेक्टर अलग अलग एक्टर्स के साथ काम करेगा, आपको कुछ एक्टर्स बहुत कुछ करते हुए नजर आएंगे, कुछ एक्टर्स कुछ नहीं करते हुए नजर आएंगे,
कुछ एक्टर्स सिमिलर नुआंसेस, सिमिलर जुबान, सिमिलर बॉडी लैंग्वेज के साथ पार्ट्स प्ले कर रहे होंगे। नवाज, ही इज लाइक, क्या कमाल एक्टर है यार वो भी। मतलब ऐसे मेरे को लगता है कि बहुत बहुत चंद एक्टर्स है, तभी मुझे लगता है कि आप काउंट कर सकते हो ऐसे उंगलियों पे कि ये तो यार बिल्कुल रेंज, जो वर्सेटाइल रेंज वाले एक्टर्स हैं वो बहुत बहुत कम है। No, before we end this conversation, कैनेडी का अगर जिक्र हुआ है, अनुराग कश्यप का जिक्र हुआ है, कैसा रहा कैनेडी का सफर? बहुत लंबा रहा। बहुत लंबा रहा। बहुत लंबा रहा। 3 साल लग गए यार, मतलब हमें कान फिल्म फेस्टिवल से यहाँ पहुंचने में हाँ। बहुत लंबा वक्त रहा। मैं तो बीच में मेरे को लग नहीं रहा था कि रिलीज होगा। मेरे को जब लोग पूछते थे इंडस्ट्री में कि क्या हो रहा है कैनेडी का, मैं बोलता था कि शायद नहीं आएगी, क्योंकि मामी में देखा था बहुत सारे लोगों ने, अगेन फिर वो 3 स्पाइक थे। मुझे याद है जब कान के लिए हम लोग गए वहां पर रेड कार्पेट वगैरह वॉक किया था, सपना होता है यार, और वहाँ 7 साढ़े 7 मिनट तक तालियां बज रही है। इसलिए ये क्या माहौल बन रखा है, ये क्या है ब्रो। एंड इट इज, मुझे लगता है कि कैनेडी और किसी की फिल्म नहीं है, वो सिर्फ अनुराग कश्यप की फिल्म है। उस आदमी का कन्विक्शन, उस आदमी की मेहनत, उस आदमी का कॉन्फिडेंस, उस आदमी का कन्विक्शन, जिससे कि उसने फिल्म बनाई और वो लेके गए कान। उसके बाद से फिर मेरे को लगा जब फिल्म हम सब ने देखी तो लाइक मुश्किल होगा आना। बहुत सारे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था मुश्किल होगा यार, ये मुश्किल है, नहीं आ पाएगी शायद। एंड आई वाज वन ऑफ दोज, मुझे लगा कि शायद नहीं आएगी, सब लोग बोल रहे तो मेरे से कोई पूछता था कि फिल्म आएगी, मुश्किल है यार। क्यों मुश्किल क्यों लगता था यार? एंटी एस्टैब्लिशमेंट कोई भी चीज जब आप करते हो तो उसको प्रमोट करने से ज्यादा उसको पुल डाउन करने वाले लोग होंगे हमेशा, जब भी आप, और वैसा होना नहीं चाहिए। आइडियली तो एक डेमोक्रेसी में सबको अपनी बात कहने और अपनी कहानियां कहने का हक होना चाहिए, तो वो कई बार नहीं होता है और वो आपको समझ में आ रहा होता है, तो उस वजह से सबको लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल होगा। अनुराग श्योर थे कि लेट आएगा लेकिन आएगा जरूर? श्योर तो थे, तभी तो फिल्म बनाई उन्होंने, बट मुझे नहीं पता कि इस रिलीज को लेकर कितना श्योर थे वो, पर हाँ दिस इट इवेंचुअली। एक बहुत ज़रूरी नाम है एक्चुअली इस पूरी प्रोसेस में, रंजन जो हमारी फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने, उनका कन्विक्शन था, रहा है देख थपलियाल, वो उनसे मैं कभी बात करता, रंजन सर मेरे को मुश्किल लग रहा है, थपलियाल आएगी, और वो पूरी दुनिया में लेके गए। अनुराग सर और रंजन इस फिल्म को पूरी दुनिया भर में लेकर गए। उन्होंने कहा भी, तो कुछ टाइम पहले दुबई में मेरे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे दुबई से कि यार हमें भी देखनी है, हमें भी देखनी है। मैंने कहा टिकट खरीदो और जाओ। तो काफ़ी महंगी टिकट थी अपेरेंटली वहाँ पर, बट दैट्स ही दे मेड श्योर कि वो हिंदुस्तान की ऑडियंस देख पाए। और अब जिस तरह का रिएक्शन आया है आफ्टर इट रिलीज्ड ऑन ZEE5, इट्स वेरी गुड यार। मतलब फाइनली आई, देर आए पर दुरुस्त आए। चलिए चलते चलते कोई और प्रोजेक्ट्स अब जो जिस पर काम चल रहा हो आप बताने के? यार मतलब मैं उस स्पेस में नहीं हूँ कि हमारे पास कुछ हिट प्रोजेक्ट होता है और 3 की लाइन लग जाती है, तो यू जस्ट कीप ऑन ऑडिशनिंग। आप कुछ कुछ माउंट कर रहे होते हो, कुछ कुछ फिगर आउट कर रहे होते हो, तो मैं उसी प्रोसेस में हूँ। आई एम मीटिंग कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, पिच कर रहा हूँ अभी भी खुद को, ऑडिशंस कर रहा हूँ, तो जैसी कुछ आएगा। अच्छा, so at present your only focusing is on acting? अभी तो पूरी तरह से, इतना अच्छा एक्टर हो गया यार, मतलब ऐसे वेस्ट नहीं कर सकते मतलब ये टैलेंट ना। तो कुछ वक्त तो हाँ, मतलब आई एम कंप्लीटली फोकसिंग ऑन एक्टिंग। मैं कुछ पिछले साल मैं रेडियो को अलविदा कह चुका हूँ, जो मैं काफ़ी वक्त तक कर रहा था। कितने साल का सफ़र था रेडियो के साथ? रेडियो बहुत लंबा था यार, मैं रोना आ जाएगा बोल के। 2006 से लेकर अब तक, जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था तब से लेकर 20 साल, 19 हाँ 20 साल। इजी था अलविदा कहना? नहीं यार, मतलब इनिशियल 1-2 हफ्ते तो बहुत टफ होते हैं। अभी भी रेडियो जब आप सुन रहे होते हो कभी कभार, तो आपको लगता है ये ऐसे क्यों बोल रहा है यार, ऐसे तो बोल सकता था। तो क्योंकि आपने इतना वो कर लिया है, वो इतना करत का काम है, वो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, जरसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो यू बिकम सो गुड एट इट कि आपको लगता है कि आप तो कभी भी कर सकते हो, यार नींद से उठा दो तो हम रेडियो कर सकते हैं, उतना अच्छा हो गया है। बट हाँ, आई मिस्ड इट फॉर अ कपल ऑफ वीक्स। लेकिन अब मैं जब रेडियो सुनता हूँ इतने एड्स आते हैं यार, गाने चलाते ही नहीं है यार, सिर्फ एड्स ही सुन रहे होते हैं। मतलब 1 घंटे में आपको 40-50 मिनट। इनफैक्ट कल नीलेश मिश्रा ने एक ट्वीट किया इसके बारे में कि रेडियो में आधे घंटे 40-40 मिनट तक एड्स ही चल रहे हैं। वो सच है यार। तो रेडियो को इसकी ये गत करने वाले रेडियो वाले ही हैं कि जहाँ पर कि जस्ट एड्स, आप कहीं भी जाओ एड चलने में लगे हुए, गाने चला लो यार, रेडियो जॉकी से बुलवा लो यार। तो वो बहुत आप देख रहे हो कि वो बहुत एविडेंट हो गया है। तो हाँ, वो एड सुनते हुए नहीं मिस करता, बट हाँ जॉक्स को सुनते हुए मिस करता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे रेडियो जॉकीज हैं कुछ अभी भी। परफेक्ट।
Abhilash, thank you so much for being so patient to me and answering my questions, and all the best for future interviews. Thank you so much. Thapliyal. Thank you so much. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।